Hello, a very good morning to all my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes. And welcome back, my dear ones. Today we shall start our chapter 3, Tiptoe Through the Trilliums, from the book Pearls, written by Kate Horan, and the theme of this chapter is Save Environment. First, I would like to introduce the term trilliums. Trilliums is a kind of flower that normally found in North America and Asia. It's a flower which have 3 petals. You can see some more pictures of trilliums. 3 petals having flower is called trilliums. And sometimes it became pink and dark pink color. So the chapter is tiptoe through the trilliums means चुपचाप. टिप्टो मीन्स चुपचाप दबे पाँव जाना किनके पास? ट्रिलियम्स के पास. एंड ट्रिलियम इज अ वेरी सेंसिटिव फ्लावर. इफ यू टच इट देन it will die, it will don't grow back. Okay, so we shall start the chapter now. On the page number 39 of your Pearl book, you will find the chapter. You can see the picture. There are 3 persons. One is mother, second is her daughter, and third one is her pet dog. The trilliums are back. My young daughter has flung the front door open with her announcement. कौन बोलता है? जो लेडी है उसकी डॉटर. फ्लंग मीन्स जोर से खोलती है फ्रंट डोर. उनके घर का जो फ्रंट डोर होता है उसी जोर से खोलती है और एक अनाउंसमेंट करती है दैट द ट्रिलियम्स आर बैक. ट्रिलियम्स वापस आ चुके हैं. बट शी डजंट एंटर नोइंग बेटर. लेकिन उसे आगे का तो कुछ पता ही नहीं था. हर रबर बूट्स आर फिल्दी कवर्ड इन मड फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड. उसके जो रबर बूट्स थे वो फिल्दी मीन्स डर्टी, बहुत ज़्यादा डर्टी थे और पूरे के पूरे रबर बूट्स मड में कीचड़ में सने हुए थे. वाई? प्लेइंग आउटसाइड ऑन अ स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया. जो हमारे बाहर का स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया था उसमें खेलने की वजह से उसके सारे के सारे बूट्स हैं वो मड में कवर हो चुके थे. The huge muddy nose of a very large and very wet companion. और साथ ही साथ उसका जो companion था, जो उसका डॉग था, named as सेंट बर्नार्ड. जो सेंट बर्नार्ड डॉग था उसकी भी जो नोज थी काफ़ी बड़ी, वो भी सब पूरी की पूरी मडी थी और साथ ही साथ पूरा वेट था. पीप्स अराउंड हर लेग्स. उस डॉटर के पास से खड़ा होता है और उसके लेग से पास से ऐसे झांकना. पीप मीन्स झांक के देखना, तो झांक के देखता है. होपिंग फॉर एन इन्विटेशन टू विजिट. वो दोनों की दोनों इस इन्विटेशन का विजिट का इन्विटेशन का वेट करते हैं कि कब उनकी जो मदर है वो उन्हें अंदर आने के लिए कहे. मडी फीट ऑन कार्पेट डोंट बॉदर हिम एट ऑल. लेकिन उन दोनों के जो मडी फीट थे न तो कंपेनियन के लिए और ना ही उस डॉटर के लिए बॉदरिंग थे, उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे. अनफॉर्चुनेटली दे डू बॉदर मी. लेकिन उन दोनों के मडी फीट, दोनों के जो मडी जो डॉटर के मडी रबर बूट्स थे वो मुझे बॉदर कर रहे थे. मुझे मीन्स यहाँ सब किसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा? के थॉरेन को. अकॉर्डिंग टू द राइटर द होल चैप्टर इज रिटन. Okay, come to the page number 40. Really the trilliums, I respond from the safety of my mud-free zone. तो यहाँ पे मदर रेस्पॉन्स करते हैं कि क्या रियली सच में ट्रिलियम्स वापस आ गए हैं? यस दे आर बैक. वो कहती है बेटी यस वो वापस आ चुके हैं. आई कैन टेल शी इज़ एक्साइटेड. मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत एक्साइटेड थी. एंड वॉन्ट्स मी टू कम एंड टेक अ लुक. और चाहती थी कि मैं उसके साथ आऊँ और एक बार जाके उन ट्रिलियम्स को ज़रूर देखूँ. इट्स रेनिंग दो. उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी. आई विल बी अप टू माई एंकल्स इन मड. अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पैर और मेरे एंकल सब कुछ मड में हो जाएंगे. येट आई डिसाइड इफ माई डॉटर एंड द डॉग डोंट माइंड इट वाई शुड आई. लेकिन तब मैं डिसाइड करती हूँ कि अगर वो रेन वो मड मेरे डॉटर को और मेरे डॉग को कोई माइंड अप नहीं करते, उनको अगर कुछ बुरा नहीं लगता तो मैं क्यों करूँ? मुझे भी नहीं करना चाहिए. आफ्टर ऑल व्हेन इज इट नॉट रेनिंग अराउंड हियर स्पेशली दिस टाइम ऑफ द ईयर. और ये तो नॉर्मली होता ही था क्योंकि टाइम के जो इस ईयर का जो टाइम था इसमें नॉर्मली हर तरफ बारिश होती ही थी. सो आई पुल ऑन माई ओन रबर बूट्स एंड ऑफ वी गो. इसीलिए मैंने अपने रबर बूट्स पहने और उनके साथ बाहर चल दी. A layered canopy of evergreen boughs and leafy branches give shelter from the chilly drizzle. Layered means जो परत बनी होती है. Canopy of evergreen boughs. Boughs means जो main branches होती है ट्री की.
कि जो ट्री की जो मेन ब्रांचेस थी वो इस तरह से एक दूसरे से लेयर की हुई थी कि एक कैनोपी मीन्स होता है, आप कह सकते हो कि छत की तरह, प्रोटेक्टिव रूफ लाइक कवरिंग, तो एक छत की तरह वो कैनोपी बनी हुई थी। लीफी ब्रांचेस गिव शेल्टर फ्रॉम द चिली ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स जो हल्की बूंद गिरती है ना, जिसको बोलते हैं बूंदाबांदी, तो हल्की बूंदाबांदी से बचाने के लिए उन जो लीफी ब्रांचेस थी उन्होंने हमें एक शेल्टर दे रखी थी। इट मीन्स एक पूरी शेल्टर, एक पूरी रूफ, एक पूरी कैनोपी बनी हुई थी, जिसकी वजह से उस हल्की बूंदाबांदी से बचे हुए थे। द ग्राउंड इज अलाइव विथ क्रैकलिंग साउंड एज इट सोक्स अप द रेन। और जो पूरा की पूरा ग्राउंड था वो क्रैकलिंग साउंड कर रहा था क्योंकि उसने रेन को सोकअप कर लिया था, सौंख लिया था। इट्स स्पॉन्जी बीनीथ आवर फीट विथ सोगी अर्थ, रॉटिंग लीव्स एंड बार्क। और वहाँ की जो हमारी जो नीचे की ज़मीन थी, जो बीनीथ आवर फीट, जो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन थी, वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो गई थी। विथ सोगी अर्थ, ज़मीन भी सोगी मीन्स दलदली, जो गीली गीली होती है ना, जब आप मान लो कभी ग्राउंड में मिट्टी हो और आपने कभी उसको वाटरिंग किया हो तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, सॉगी, तो वो हो गई थी। रॉटिंग लीव्स एंड बार्क, और जितनी भी लीव्स और जो बार्क थे, जो पेड़ों की जो छाल थी, वो रॉटिंग हो चुकी थी। एंड पैचेज ऑफ मॉस इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ ग्रीन, पैचेज ऑफ मॉस, बड़े बड़े ग्रीन शेड थे, पैचेस बने हुए थे। किसके? मॉस मीन्स नॉर्मली आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो आपने ग्रीन ग्रीन का भी शेड देखे होंगे, जिसको हम बोलते हैं काई बोलते हैं ना, तो वही ग्रीन पैचेस बड़े बड़े वहाँ पे बने हुए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन। I tried to avoid the boggiest part of the path, but the girl and dog walk right on through. मैंने नॉर्मली ट्राई किया कि मैं इस बॉगिएस्ट पार्ट को, बॉगिएस्ट मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा गीला स्पॉन्जी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, उसको अवॉइड करने की, उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी और मेरे डॉग उनके ऊपर से ही चल दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। As we approach an ancient fir guardian of the trail, my daughter slows and holds back her hand, signaling the expedition to halt. जैसे ही हम वहाँ पे, एंशियंट मीन्स बहुत पुराना, जो वहाँ बहुत पुराने जो पेड़ थे, गार्जियन ऑफ द ट्रेल, जो पुराने ज़माने के जितने पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़, माई डॉटर स्लोज एंड होल्ड्स बैक हर हैंड, वो थोड़ा रुकती है और साथ ही मेरा हाथ पकड़ लेती है। सिग्नलिंग द एक्सपेडिशन टू हॉल्ट, और सिग्नल करती है मुझे। एक्सपेडिशन मीन्स होता है जब बहुत बड़ा कोई ग्रुप होता है और किसी एक नॉर्मल पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए वो लोग जर्नी करते हैं, और लास्ट में उन्हें जब अपनी जर्नी का एंडिंग होना शुरू होता है कि हम अपने निश्चय तक, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। एक जर्नी, किसी उद्देश्य को पाने के लिए जब कोई जर्नी की गई थी। तो हियर इज द ऑब्जेक्टिव टू सी द ट्रिलियम्स। और जैसे ही उसकी डॉटर को ट्रिलियम्स दिखाई देते हैं, वो उन्हें सिग्नल करती है कि अब यहाँ पे रुक जाओ। द डॉग एंड आई ओबे, तो यहाँ पे उसकी मदर, जो डॉग होते हैं, उसकी बात मानते हैं। देन शी पॉइंट्स मोशनिंग फॉर साइलेंस एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ वो हमें पॉइंट भी करती है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बोलना। एज इफ द ट्रिलियम्स मे स्टार्टल एंड रन, उसे लगता है कि ट्रिलियम्स परेशान होंगे और भाग जाएंगे। इन दिस लाइन यू कैन सी द पर्सोनिफिकेशन, because personification is a literary term in which the non-living things are specified with the human qualities. कि जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो उसे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। सो इन दिस लाइन द डॉटर इज ऑल्सो सिग्नलिंग दैट द ट्रिलियम्स आर मे स्टार्टल एंड रन, कि ट्रिलियम्स को बुरा लगेगा और वो भाग जाएंगे। नॉर्मली फ्लावर से वो नहीं भागते कौन है? ह्यूमन बींग्स, पर्सन्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा गया है कि ट्रिलियम्स हैं, वो परेशान होकर भाग जाएंगे, सो दिस इज द टर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे उसकी बेटी उसे सिग्नल करती है कि ज़्यादा शोर मत करना, साइलेंस रखना, अदरवाइज ट्रिलियम्स को बुरा लगेगा और वो भाग जाएंगे। श्योर इनफ देयर दे आर, और शायद ऐसा ही था क्योंकि ट्रिलियम से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दोज मिस्टीरियस ट्रिलियम्स को देखना ही वो अपने आप में एक रहस्य है। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यात्मक। अ ग्रुप ऑफ देम हडल्ड टुगेदर अराउंड द ओल्ड ट्री, एक बहुत पुराना ट्री था, उसके चारों तरफ, हडल्ड मीन्स होता है टू मेक अ क्राउड, उसके चारों तरफ क्राउड में वो ट्रिलियम्स उगे हुए थे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी in your book that there are the trilliums around the beneath of the old tree, sprung from the depth of the earth, जो कि अर्थ की डेप्थ से, उसकी गहराई से उगे थे। स्प्रंग इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स उदय होना।
बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, एक लंबी सर्दियों के टाइम के बाद नॉर्मली जो ट्रिलियम्स है वो स्प्रिंग अप होते हैं, ब्लूम अप होते हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ट्रिलियम्स नॉर्मली ग्रोन इन द सीजन ऑफ अर्ली स्प्रिंग. अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु जो होती है. तो स्प्रिंग मीन्स आफ्टर द विंटर एंड बिफोर द समर. Normally the time of the month March or between March or between last February. So this is the time period of springtime. So after a long winter and before the summer area, this is the time springtime, and normally in the time spring trilliums are blooming up. It's become an annual tradition for her. नॉर्मली मेरी बेटी के लिए ये एनुअल ट्रेडिशन होता था क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार ट्रिलियम्स है वो ग्रो अप होते थे. एंड मी टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ दीज डिस्क्रीट लीफी प्लांट्स विद द सिंपल वाइट फ्लावर. डिस्क्रीट मीन्स होता है अननोटिसेबल, लो की, कि यही मेरे लिए एक बहुत अवेटेड अपीयरेंस होती थी कि उनके जो छोटी छोटी लीफी प्लांट्स होती थी जिसमें हम नॉर्मली नोटिस भी नहीं करते, वहाँ पे छोटे छोटे सिंपल वाइट फ्लावर्स उगे हुए थे. एंड व्हाट आर द वाइट फ्लावर्स? दीज आर द ट्रिलियम्स. दे डोंट पुट ऑन अ बिग शो लाइक अदर स्प्रिंग फ्लावर. अदर स्प्रिंग फ्लावर की तरह इनका कोई बड़ा शो नहीं लगाया जाता था. एंड यू कांट बाय दैम इन द स्टोर, और ना ही वो किसी आपको फ्लावर स्टोर पे मिलते थे. Maybe that's why we anticipate a sighting of them every year in early spring. और यही रीज़न था, anticipate means hope, कि यही रीज़न था कि हम अर्ली स्प्रिंग में हर साल एक होप लेके आते थे कि अर्ली स्प्रिंग में हमें ट्रिलियम्स ज़रूर दिखाई देंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज वंस द ट्रिलियम्स कम बैक अ लॉट ऑफ अदर स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स आर लाइटेड. और यही रीज़न था कि अगर एक बार आपने ट्रिलियम्स देखे, अगर एक बार ट्रिलियम्स आ गए तो साथ ही साथ जो अदर स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स हैं वो भी उगना शुरू कर देते हैं. एंड सो इज़ इवेंचुअली द सन. और यही रीज़न था कि सन भी चेंज होना शुरू हो जाता है. हर हार्सनेस इज गोइंग टू स्टार्टेड. ट्रिलियम्स डोंट ब्लूम फॉर लॉन्ग. ट्रिलियम्स बहुत ज़्यादा दिन तक या बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं उगते. सो वी आर केयरफुल नॉट टू मिस दैम. इसीलिए हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे कि हम उन्हें मिस ना कर दें. बट नो मैटर हाउ हैप्पी वी आर टू सी दैम, वी नो वी हैव टू लीव दैम एज दे आर. यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता कि हम उन्हें देख के कितना खुश हैं. हम सिर्फ इसलिए खुश हैं, हम ये जानते हैं कि हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उन्हें मिस नहीं करना चाहते. अनटच्ड, हम उन्हें बिना छुए देखना चाहते हैं. एंड एन्जॉय दैम इन देयर नेचुरल सेटिंग. और इसी तरह उनकी नेचुरल सेटिंग में उन्हें देख के एन्जॉय करना चाहते हैं. सॉरी. अनडिस्टर्ब्ड दे डोंट ग्रो बैक व्हेन पिक्ड. ना उन्हें टच करना, ना उन्हें डिस्टर्ब करना. वाई? बिकॉज अगर आपने उन्हें पिक करने की कोशिश की, उन्हें प्लग करने की कोशिश की, उन्हें तोड़ने की कोशिश की, देन दे डोंट ग्रो बैक. वो वापस नहीं उगते. सेटिस्फाइड दैट वी हैव हैड अ मोमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस. और उनकी ऑब्जर्वेंस को देखने के बाद हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं. माई डॉटर लीड्स द वे बैक. मेरी डॉटर है वो वापस घर जाने के लिए लीड करती है. आई नोटिस हर केयरफुली स्टेप असाइड टू अवॉइड अ लॉन्ग ग्रीन ब्लैक स्पॉटेड स्लग. और मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपनी बेटी को नोटिस करती हूँ कि किस तरह से वो, स्लग मीन्स होता है नॉर्मली स्नेल, स्नेल जिसकी शेल नहीं होती. तो मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी और हरी कलर और जो ब्लैक स्पॉट जो स्लग होती है उसको बड़े ध्यान से स्टेप असाइड करते हुए चलती है, उससे बचने की कोशिश करते हुए चलती है. शी लुक्स टू माइंड द डॉग्स बिग क्लम्जी फीट एज वेल. और साथ ही साथ वो ये भी माइंड करती है कि उसका जो पेट डॉग है, जो सेंट बर्नार्ड है, वो भी उस स्लग को छू ना ले. आई कांट वेट फॉर समर, नो मोर स्कूल, कैन आई गेट अ न्यू बाथिंग सूट. तो उसकी मदर से बोलती है कि मैं समर का वेट नहीं कर सकती और ना मुझे स्कूल जाना है, क्या मुझे एक नया बाथिंग सूट मिल सकता है? वी विल सी. तो मदर रेस्पॉन्ड करते कि हाँ देखेंगे. आई फॉन्डली वॉच हर नेविगेट द ट्रेल विद बोथ ईज एंड केयर. मैं बड़े ही सावधानी से उसे देख रही थी कि किस तरह से वो नेविगेट मीन्स होता है लीड, किस तरह से वो आगे चली जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ज़्यादा सावधानी से. रनिंग हर फिंगर्स अलॉन्ग वेट लीव्स एज शी वॉक्स. और साथ ही साथ जो वो चल रही थी तो छोटी छोटी श्रब्स थी, उनकी जो वेट लीव्स थी उसको टच करते हुए चल रही थी. तो चलते चलते उसके जो हाथ थी वो वेट लीव से होके गुजर रहे थे. हर पैट्रोनेज ऑफ द ट्रिलियम शोज more than just an eager anticipation of summer fun.
यहाँ पे जितना ईगर, उसमें जितना उत्साह किसी समर फन को एंटिसिपेट करने में या उसमें पार्ट लेने में था, उससे कहीं ज़्यादा उसका एंटिसिपेशन किस में था, ऑस्ट्रेलियंस की पैट्रोनेज को, ऑस्ट्रेलियंस के सपोर्ट करने में उसका फेवर ज़्यादा था। इट मीन्स यहाँ पे उसने समर फन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, साइटिंग ऑफ द ट्रिलियम्स। इट टेल्स मी दैट माई डॉटर लव्स नेचर, यही मुझे शो करता है कि मेरी बेटी नेचर को ज़्यादा लव करती है। एंड आई होप वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिलियम्स टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स टू कम, और यही आशा मैं करती हूँ कि हम आने वाले सालों में भी साथ साथ हमेशा ट्रिलियम्स को देखने ज़रूर आएँ। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ द पास्ट। ये एक पिछला समय था जब वो एक मदर एक डॉटर आपस में बातें करती हैं, मदर अपने पूरे एक्सपीरियंस को शो अप करती है। बट इन द लास्ट टू पैराग्राफ यू विल फाइंड दैट द डॉटर हैज़ ग्रोन अप। जो लड़की थी, जो छोटी बेटी थी, वो बड़ी हो चुकी है। नाउ शी इज़ वेरी यंग एंड नाउ शी इज़ सेइंग दीज वर्ड्स। शी सेड बट दैट वॉज ऑल लॉन्ग अगो। यहाँ पे वो बोलती है कि लेकिन यह तो बहुत पुरानी टाइम की बात थी। आवर फैमिली डजेंट लिव देयर एनी मोर। अब मैं और मेरी मदर और न मेरा पेट डॉग वहाँ पे नहीं रहते। इट हैज़ बिन डिकेड्स सिंस आई वॉज दैट यंग गर्ल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट विद द बिग एंड बिलव्ड मडी डॉग। कि ये बहुत पुराना, डिकेड मीन्स होता है अ टाइम पीरियड ऑफ 10 years, कि ये बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत डिकेड पुरानी बात है जब कोई यंग गर्ल वहाँ फॉरेस्ट में खेलती थी और अपने बिग और बिलव्ड मडी डॉग के साथ घूमती थी। दोज ट्रिलियम्स आर लॉन्ग गॉन एंड माई फॉरेस्ट टू। अब तो ट्रिलियम्स भी बहुत दूर चले गए और वो फॉरेस्ट भी हमसे बहुत दूर हो चुके हैं, जंगल भी हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। पेव्ड ओवर बाय अ हाउसिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। बट द मेमोरीज आर स्टिल विद मी, लेकिन उस समय की यादें अभी भी मेरे साथ हैं। एंड हाउ आई इमेजिन माई मदर्स मेमोरीज एज आई राइट दैम हियर। और साथ ही मैं इमेजिन करती हूँ कि जब मैं यहाँ बैठ के अपनी मदर को याद करती हूँ तो वही मेमोरी वापस से ग्रोन अप हो जाती हैं, लुकिंग बैक थ्रू हर आइज़। और आज भी मैं उन मेमोरीज़ को किसकी आइज़ से देखती हूँ, मेरी मदर की आइज़ से देखती हूँ। माई मदर एंड आई स्टिल लुक फॉर द ट्रिलियम्स टुगेदर। आज भी मैं और मेरी मदर ट्रिलियम्स को देखने जाते हैं, बट ऑन अ डिफरेंट लैंड नाउ, लेकिन अब एक दूसरी जगह पर, विद अ डिफरेंट डॉग। अब हमारा डॉग भी चेंज है, एक दूसरे डिफरेंट डॉग के साथ आज हम दोनों जाते हैं अपने उन्हीं ट्रिलियम्स को देखने। एंड माई मदर लीव्स टायर ट्रैक्स विद हर स्कूटर थ्रू द लोन। और मेरी मदर है वो अब स्कूटर से जाती है, लोन पे उनके जो स्कूटर के टायर हैं वो ट्रैक्स बनाते हुए चलते हैं। टू द प्लेस इन द यार्ड, जो यार्ड का जो जगह है वहाँ से, अंडर द बर्च ट्रीज एंड बिग रोडेंड्रॉन वेयर वी होप टू सी देम। और साथ ही वहाँ पे कहाँ पे जाते हैं ट्रिलियम्स को देखने, बड़ा बर्च ट्रीज होते हैं वहाँ पे। एंड रोडेंड्रॉन होता है नॉर्मली जो श्रब्स होती हैं, एवरग्रीन श्रब, जो कि नॉर्मली जिन पे वाइट, पिंक या फिर पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। एक आप इसको कह सकते हो कि बुशंग जो पेड़ होते हैं, जो बुशंग के जो फ्लावर होते हैं, वही होता है रोडेंड्रॉन, जो छोटी छोटी श्रब जिसपे फ्लावर्स होते हैं। और साथ ही साथ बर्च ट्रीज होते हैं, उनके आसपास ही ट्रिलियम्स हैं वो ब्लूम अप करते हैं। बिकॉज ट्रिलियम्स कहाँ पे उगते हैं, नॉर्मली जो डैम्प और जो शेडेड एरियाज होते हैं, तो शेडेड एरियाज कहाँ मिलेंगे, बर्च ट्री के नीचे। तो नॉर्मली ट्रिलियम्स वहीं ग्रो अप करते हैं। और आज हम दूसरे डॉग के साथ, मैं और मेरी मदर, ट्रिलियम्स को देखने जाते हैं। एंड नाउ सून, और अब जल्दी ही, आई एम गोइंग टू हैव अ डॉटर ऑफ माई ओन। और जल्दी ही अब मेरी भी एक बेटी होगी। आई विल शो हर द ट्रिलियम्स टू। और मैं भी उसके साथ ट्रिलियम्स को देखने ज़रूर जाऊँगी और मैं भी उसे ट्रिलियम्स ज़रूर दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द चैप्टर, टिपटो थ्रू द ट्रिलियम्स. I hope you all understand the chapter, but still you have any doubt, if you have any confusing point, then you can ask me personally. Okay, so in the homework you will do the exercise A and B. Take the correct options and answer the following questions briefly. I will give you the homework in your WhatsApp group. I am sending the PDF so you can download it and do in your notebook with clean and neat handwriting. Okay beta, so have a nice day, take care yourself, bye bye.